प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे और आखिरी दिन आज प्रथम पाली में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण पर सरकार की ओर से झामुमो के वरिष्ठ विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रदीप यादव ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल का यह अभिभाषण पूर्व के अभिभाषणों में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता वाला है। उन्होंने कहा कि यह अभिभाषण नहीं बल्कि सरकार का श्वेत पत्र है। इससे स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और किस दिशा में ले जाना चाहती है। जब देश को टाटा बिरला के नाम पर जाना जाता था, उन्होंने भी यहाँ उद्योग लगाए। इसके बाद भी लोग विस्थापित हुए, बेरोजगार हुए और पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय है। इसी पीड़ा को लेकर शिबू सोरेन, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित अन्य नेताओं ने अलग राज्य की मांग रखी। वर्ष 2000 में राज्य बना। हमारे विपक्षी कहते हैं कि अटल जी ने राज्य दिया, अटल जी ने मोहर लगाई, ये सत्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 2019 में महागठबंधन की सरकार नहीं बनती तो शायद ही ये राज्य बचता। पिछले 5 वर्षों के कार्यों को देखकर ही जनता ने दोबारा सेवा का मौका दिया। जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ राज्य की बागडोर सौंपी उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने राज्य में विकास की नींव तैयार कर ली है और उस पर बिल्डिंग तैयार करना है। गांव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, शहीदों का सपना पूरा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर मिलेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पेश करते हुए झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ की योजनाओं को ये प्रतिबिंबित करता है। इस बार आम निर्वाचन के बाद प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन सरकार को मिली है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है। झारखंड की अस्मिता की रक्षा का दायित्व है। पिछली बार से 2 गुना दायित्व बढ़ा है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की सोच को प्रतिबिंबित करता है। 8 पन्नों के 42 खंड के भाषण में सरकार ने अपनी सोच को दृढ़ता से सामने रखी। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को अभिभाषण दिखाता है। बिना सूद किसानों को ऋण देने, मजदूरी बढ़ाने, 60,000 शिक्षक, 15,000 प्राचार्य, मदरसा बोर्ड गठन जैसे संकल्प सबको साथ लेने का है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के सर्वांगीण विकास की झलक है। प्रत्येक परिवार को 7 किलो अनाज, 2 किलो दाल दी जाएगी ताकि कोई भी भूखा न रहे। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, 2,500 लिपिक, 10,000 पुलिसकर्मी और भाषाई शिक्षकों की नियुक्ति होगी। भाषाई शिक्षकों की नियुक्ति से भाषा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में की गई घोषणा ही राज्यपाल से पढ़ाया गया है। 3,200 में धान खरीद बोलते थे, अब 2,400 की बात कर रहे। सरकार लंबी बात करती है लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं। मैया योजना की चर्चा हो रही है। रांची डीसी ने बीडीओ के पत्र लिखकर लाभुकों को चिन्हित कर पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच पैसा कैसे दिया, इस पर भी कार्रवाई करें। अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक भी महिला से वसूली नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा बालू घाट की नीलामी नहीं कर पा रही है सरकार तो गृह निर्माण के लिए बालू को फ्री किया जाए। सीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे बालू लूटा जा रहा है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की इच्छा शक्ति दिखती है। चुनाव और मतदान के बाद सरकार गठित हुई। चर्चा में विधायक सरयू राय, जनार्दन पासवान, अरूप चैटर्जी, जयराम महतो ने भी भाग लिया। भोजनावकाश के बाद सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विपक्ष का राशि सरेंडर करने का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना से हमारे राज्य की आधी आबादी को बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बाद भी सरकार ने नवंबर महीने तक 48% राशि खर्च की है। अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया गया है उसके लिए कुछ नहीं किया गया। गांव में एसएचजी काम कर रहे हैं, उनका काम प्रभावी है, उन्हें 1,500 रुपए मिलता है। वे रिजाइन कर मैया सम्मान योजना के फॉर्म भर रहे हैं। चर्चा में विधायक उदय शंकर सिंह, नवीन जायसवाल, जयराम महतो, राजेश कश्यप, निर्मल महतो, जनार्दन पासवान और अन्य ने भाग लिया।
अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमा पद महतो।